एक्वेरियंस, लेट्स सी 18 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स और डिवाइन पावर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है एक्वेरियंस, या ये 18 अगस्त के लिए है। 18 अगस्त 2023 को आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, ये इसके लिए गाइडेंस हो सकता है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आज आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। 18 अगस्त 2023 कुंभ राशि के लिए गाइडेंस। 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 ऑलराइट, सो वी हैव अनडाइंग लव, डिवाइन पैशन, आई गेस कल भी यही कार्ड था, एंड फ्यूचर में है बाउंड्रीज। ऑलराइट, आज तीनों ही कार्ड का बैकग्राउंड सेम है। ऑलराइट, सो एक्वेरियंस, यहाँ जो पहला कार्ड आपके लिए आ जा रहा है वो है अनडाइंग लव का, जो कि कह रहा है द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और ये डेफिनेटली आज के लिए नहीं है, ये कुछ है जो कि पास से चलता आ रहा है, या कुछ सिचुएशनशिप में हो आप लोग एक्वेरियस। हालांकि मैं इस वर्ड को नहीं ज़्यादा मानती हूँ, सिचुएशनशिप जैसा कुछ नहीं है। आई मीन प्यार नहीं है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप इज़ लाइक कि ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में इंसान कैसे रह रहा है। बट अगर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप में से काफ़ी लोग प्यार को सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि प्यार क्या है एक्चुअली। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्यार को जज कर रहे हो, या अपनी सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन में सही नहीं लग रहा आपको लग रहा है वो आप प्यार नहीं है, और जो आपको आपकी सिचुएशन में सही लग रहा है वो आपको लग रहा है कि वो प्यार है। बट यूनिवर्स यहाँ आपसे जो बात कहना चाह रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। और एक्वेरियस, ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि सी, प्यार जो होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, दैट इज़ अनडाइंग। ठीक है, आप ये सोचो कि एक आदमी आपके लिए अच्छा है और आप उससे प्यार करते हो, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उससे प्यार करते हो तो किसी खराब सिचुएशन में, या वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तब भी प्यार ख़त्म नहीं होगा एक्वेरियस, क्योंकि प्यार अनडाइंग चीज़ होती है। प्यार इज़ समथिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता। सामने वाला आपके साथ कितना भी मिसबिहेव करे, सामने वाला आपके साथ कितना भी गलत पेश आए, अगर जेन्युइनली आप उससे कनेक्टेड हो, जेन्युइनली एक प्यार की फीलिंग आप लोगों में है, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आप सोच रहे हो कि फिर क्या किया जाए, ऐसे तो मतलब अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है तो क्या मैं उसको जीता रहूं या जीती रहूं, जबकि मुझे पता है मेरे साथ गलत हो रहा है। तो नहीं, प्यार में हमेशा रहना, प्यार में अवेलेबल होना ये ज़रूरी नहीं है एक्वेरियस। लेकिन बात हो रही है प्यार क्या है, तो प्यार नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, आप उससे नफरत नहीं कर सकते, उस इंसान से आप उसे छोड़ सकते हो, आप उसके साथ रह सकते हो, उसे माफ़ कर सकते हो, उसे माफ़ नहीं भी कर सकते, लेकिन वो जो प्यार है वो मन से नहीं जाएगा, क्योंकि ये एटर्नल फीलिंग है, ये किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग नहीं डेवलप हो रही। तो जब दिल का मामला आता है, सो
एक इनर विजडम जो होती है वो आपको गाइड करती है, आपको उस इनर विजडम को सुनना भी चाहिए। और आप चाहो कि जो भी लोनलीनेस, जो भी पेन आपके अंदर है वो सडनली ख़त्म हो जाए और आप उस प्यार को ही हमेशा ओवरलैप करके बैठे रहो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो द थिंग इज़ कि ये प्यार जो है ये बहुत डीपर इमोशन होता है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी से प्यार में हो एक्वेरियस, तो आप उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते या उससे बहुत लंबे समय तक नफरत नहीं कर सकते। लेकिन जो पेन आपको मिला है, जो दर्द आपको मिला है उस सिचुएशन में, सिचुएशन ने आपको दर्द दिया है, आपके प्यार ने आपको दर्द नहीं दिया। तो वो जो सिचुएशन है, कि कहते हैं ना कि किसी सही व्यक्ति से गलत टाइम पे प्यार हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाती है सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब मैं सामने वाले की भी नहीं कह रही, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की कह रही हूँ जो किसी से प्यार में है। वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, वो प्यार रहेगा। हाँ, कुछ तकलीफ पेन की वजह से वो कहीं दब सकता है, वो कम हो सकता है, वो आप दिखावा उसका करना बंद कर सकते हो, लेकिन वो प्यार प्यार ही रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये मत सोचो कि वो भावनाएं आपके मन से चली जाएं, क्योंकि वो भावनाएं जाएंगी जो कि अनरियल थी, जो कि सच्ची नहीं थी, जो कि दिखावा था, जो कि झूठा था, जो कि अट्रैक्शन था। लेकिन प्यार कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप विक्टिम बन के पूरी ज़िंदगी एक प्यार के नाम पे अपनी ज़िंदगी को निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके किसी से कनेक्शन बने, अब वो भी यूनिवर्स ने प्लान कर रखे थे, आपको सामने वाले का कुछ कुछ तो अच्छा लगा ही होगा जब आप प्यार में आए, तो आप प्यार में आ गए। अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो सिचुएशन को। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ रहना ही आपका कंपलसरी है या उससे प्यार पाना ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अगर वो आपके लिए नहीं है अवेलेबल, इट्स ओके। बट जो अंदर है आपके वो ख़त्म नहीं हो सकता, और आप उसको ख़त्म करने की कोशिश भी मत करो। आप ख़त्म क्या कर सकते हो? आप पेन को ख़त्म कर सकते हो, आप बिट्रियल एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो, आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो अपने दिल से, और ये भी समय के साथ अपने आप जाएंगी। सो द थिंग इज़ कि आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो एक्वेरियस। अपने साथ हार्श मत हो कि आपसे कोई गलती हो गई है या आपने गलत व्यक्ति को पसंद कर लिया या एक सिचुएशन में आप फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो। आपको अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। ध्यान रखो कि धीरे धीरे आप इस चीज़ से निकल जाओगे, धीरे धीरे आप इससे हील कर जाओगे। धीरे धीरे हील करने के लिए आपको सबसे पहले नेचर के आसपास जाना है, आपको अपनी दुनिया से, उस प्यार के माहौल से बाहर निकलना है। उसके बाद नेचर सबसे अच्छा हीलर है। आप फ्लावर्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, खुले आसमान में समय बिताओ, थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से कन्वर्सेशन करो जिन्हें आप पसंद करते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपको समझ सके, तो मैं बोल रही हूँ जैसा कि नेचर, पेड़ पौधे आपसे भला है कम्युनिकेट नहीं करें, बट वो अपनी पावर्स, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से आपको ज़रूर हील कर देंगे। आपके घर में पेट्स हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। यूनिवर्स ने और प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो जिनमें हीलिंग पावर है। आपको बस उनसे कनेक्ट होना है, आपको बस उस पेन से निकलना है, अपने आप को इतना हिम्मत देने की बस अब एक बार मुझे बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, तो आप हील भी हो जाओगे। एंड जब आप थोड़ा थोड़ा हील होने लगो, तब आप लोगों से कन्वर्सेशन करो, लोगों के साथ मैंडिंग करने लगो, लोगों को जिन्होंने आपको पेन दिया उन्हें माफ़ करना सीखो, और धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, ठीक है। सो ये एक मैसेज उन लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है जो कि किसी पेनफुल रोमांटिक साइकिल से अभी निकले हैं, सेपरेशन से निकले हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, और उस सिचुएशन से बाहर निकलो एक्वेरियस, वो बहुत ज़रूरी है। और इस किसी चीज़ से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्यार से निकल रहे हो, प्यार को अपने अंदर रहने दो। लेकिन प्यार का मतलब वो नहीं होता कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ऐसा ही हो जाए मेरी लाइफ में एंड समथिंग लाइक दैट। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है। आप भगवान से भी ये मत मांगो कि मुझे फलाना व्यक्ति दे दे, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो व्यक्ति आपके लिए भविष्य में कैसा होने वाला है, बट यूनिवर्स जानता है। तो ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट मत करो जो आपके लिए सही नहीं है। हाँ, आपको पेन मिला, हाँ आपको तकलीफ हुई, उससे आप निकल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर प्यार है, और प्यार हर घाव को भर सकता है। तो आपको धीरे धीरे उससे निकलना है। दूसरी चीज़, अगर ये कोई ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ हो और आपको डाउट हो रहा है कि प्यार है नहीं है, तो
या सिचुएशनशिप है, कभी वो अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि भाई प्यार सिचुएशन का मोहताज नहीं होता। अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं, आप खराब से खराब सिचुएशन में उस पर्सन को टेस्ट कर लो। उसका प्यार जो एक बेसिक प्यार है वो आपके लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है वो गुस्से में रूड हो सकता है वो चीज़ें गलत करे, हो सकता है उसके एक्शन खराब हो जाए, उसकी बोली खराब हो जाए, उसके कर्मा खराब हो जाए, बट वो जो इटर्नल लव है वो कभी ख़त्म नहीं होगा आपके पार्टनर का आपसे। एंड अगर आप किसी पुराने कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए ये भी हो सकता है कि इस पुराने कनेक्शन को जिसमें आप परेशान थे, इसे लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओल्ड रिलेशनशिप को ख़त्म करके ही नए रिलेशनशिप के लिए एक जगह बन सकती है। सो आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। आपके अंदर जो प्यार है उसको आप लोगों को बांटो, लोग आपको जो प्यार देंगे उससे आपकी अपने आप हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ एक आध मैसेज हैं जो मैं कैच कर रही हूँ, अलग अलग लोगों की सिचुएशन से अलग अलग ये रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज यही है कि चाहे आप ब्रेकअप में हो, चाहे आप साथ हो, प्यार कभी नहीं मरता। लेकिन जिस चीज़ को आप प्यार मान के बैठे हो, किसी से ऑब्सेशन है, किसी से अटैच्ड हो कि यही चाहिए, वो चीज़ से निकलना पड़ेगा आपको। देन वी हैव डिवाइन पैशन हेयर। ये कार्ड कह रहा है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स टू डिज़ायर। ये कार्ड कल भी आया था। तो ये दोनों कार्ड जो हैं, इवन आज तीनों ही कार्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो मैं पहले इन दोनों की बात करूंगी कि यहाँ आपको कहा जा रहा है कि प्यार कभी नहीं मरता, और दूसरे कार्ड में आपको कहा जा रहा है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो एक्वेरियस। तो ये शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो किसी को पसंद करते हैं लेकिन उनसे भाग रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है या ये सिचुएशन सही नहीं है प्यार के लिए। सो अगर आप ऐसा भाग रहे हो अपने पार्टनर से या प्यार से, तो आपको कहा जा रहा है कि एक बार अपने दिल की सुनो। ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप मत भागो, आपको कहा जा रहा है एक बार थोड़ा सा बैठो शांति से और दिल की सुनो कि दिल चाहता क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप दिमाग लगा रहे हो प्यार के मैटर्स में, या आप वो कर रहे हो जो आप खुद ही नहीं चाहते हो, आप खुद के साथ ही ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो। तो ऐसा समझ लो इस चीज़ को। अगर अलग से मैं इस कार्ड को देखूं तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मदर अर्थ के बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है। मदर अर्थ से आपकी एक नेचुरल बॉन्ड है, एंड जैसा कि यहाँ पे भी आ रहा है कि एक इटर्नल बॉन्ड है आपका जो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपने किसी दिल की बात की या आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या इग्नोर कर रहे हो, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप उसे क्यों इग्नोर कर रहे हो। क्या वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती? क्या वो ऐसे सपने हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पा रहे? क्या वो ऐसी चाहत है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक नहीं आ रही, आप उनको बहुत ज़्यादा चाह रहे हो? अगर आप सच में दिल से उन्हीं को चाह रहे हो तो फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जा करके क्यों टिक रहे हो? और अगर आप उनको नहीं चाह रहे हो तो फिर आप उनके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो यहाँ कुछ है जो कि कंफ्यूजन में है, कुछ है जो कि एक कहते हैं ना कि बटा हुआ सा है, कुछ है जिसमें प्रॉपर पैशन लगाना है, प्रॉपर एनर्जी देनी है, लेकिन आप डर रहे हो, नहीं दे पा रहे हो। तो उस चीज़ को जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, या ध्यान जा रहा है लेकिन आप उसमें प्रॉपरली एंगेज नहीं हो, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी सच्ची डिज़ायर्स क्या है ये जानने की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसा करियर जॉब चूज़ कर रखा है आपने जो आपको पैसा तो कमा के दे रहा है, लेकिन आपकी इच्छाएं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही, आप खुश नहीं हो उसमें, तो आपको करियर चेंज कर लेना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप करियर अभी चेंज नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो पसंद है एटलीस्ट उसको साथ साथ हॉबी क्लासेस में चलाते जाओ। जॉब को चेंज करना चाहते हो, जॉब को चेंज कर लो। किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ स्टक हो, वहाँ से निकलो। अपने आप को परमिशन दो कि वो कुछ नया कर सके, अपने आप को ये परमिशन दो कि वो गलत भी कर सकता है, अपने आप को ये परमिशन दो कि हो जाएंगी अगर जो भी गलतियां होनी है, सही होना है। लेकिन बैठे रहना किसी चीज़ का भी जवाब नहीं है, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। हो सकता है फिर से गलतियां हो जाएं, हो सकता है चीज़ें खराब हो जाएं, लेकिन वो करो जो अच्छा लग रहा है, वो करो जो दिल चाहता है, ठीक है। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका दिल क्या चाहता है, तो अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ बनाओ, बैठो, अपने साथ वक्त बिताओ और जानो
कि आपका पैशन क्या है। ये किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है और ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है 18 तारीख के लिए कि आज आपका जो दिल कहे, हो सकता है आपको डर लगे, हो सकता है आपको लगे कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है आपको ये लगे कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो, बट जो दिल कहे वही करना है एक्वेरियस, ठीक है। उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि वो आज जो दिल कह रहा है ना, वो आपके बेसिक इंट्यूशन है, वो आपको कहीं लीड कर रहे हैं, लेकिन आप डर के मारे अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। देन लास्टली वी हैव बाउंड्रीज, जो कि कह रहा है लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। सो मैंने कहा था आपको कि ये तीनों कार्ड आज सेम कलर, क्योंकि कलर थेरेपी भी एक तरह की हीलिंग है, तो ये सेम एनर्जी दे रहे हैं। तो सी, पहला कार्ड आपको कह रहा है लव यू हैव स्टार्टेड शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। दूसरा कह रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और तीसरा कह रहा है लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। सो बेसिकली तीनों कार्ड का मतलब ये है कि कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में हमेशा रहते हैं। हम कुछ लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है, और हमें रहना भी चाहिए अगर हमारा दिल कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारी एनर्जी ले रहा है, अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, अगर कोई हमें नहीं समझ रहा है और फिर भी हम प्यार में उसके साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी इच्छा कर रही है, तो वहाँ पे एक बाउंड्री लाइन खींचना भी ज़रूरी है, वहाँ पे नो कहना भी सीखना ज़रूरी है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो और आपका पैशन कुछ है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही है और आपको कुछ और चीज़ें कह रही है कि चलो इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इसमें एनर्जी कम लगेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपका टाइम और एनर्जी डिजर्व ही नहीं करती हैं। आप उसमें चाहे कम एनर्जी लगा करके उन चीज़ों को एन्जॉय करो, चाहे उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं करो, वो आपको खुशी नहीं दे रही हैं बेसिकली, ठीक है। सो यस, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही है, तो अपने आप पे गिव अप करने की जगह उस चीज़ को छोड़ देना बेहतर है। आपको बाद में थकान हो कि इस चीज़ ने मेरी एनर्जी भी ले ली, कुछ काम भी नहीं बना, आपको गिल्ट रहे पूरी लाइफ, आप दूसरों की मदद कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं है उनकी मदद करने का, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने लिए पॉइजन क्रिएट कर रहे हो। चाहे ये आपका कोई रिलेशनशिप हो, ये चाहे कोई और कुछ और हो, सिचुएशनल इशू हो, कि आप वो कर रहे हो जो आप नहीं चाहते, तो आप फिर बाद तक सोचते रहोगे कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, ये सब। तो वो क्या है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। सो आपको अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको हेल्दी बिहेवियर लोगों के साथ आजमाना पड़ेगा। आप उनको बुरा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने साथ भी बुरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो किसी सिचुएशन में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस आपकी एनर्जी ले रहे हैं और कुछ नहीं। एंड ऑब्लिगेशन की वजह से, गिल्ट की वजह से कि आपने किसी का बुरा कर दिया, या ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपको सर्व करना ही पड़ेगा, इसलिए किसी की हेल्प मत करो, मन से करो जो करो। जो मेन कार्ड है आपकी रीडिंग का आज, वो है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, आप मदद करो। आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, आप उसे ना बोल दो। आप किसी के साथ जाना चाहते हो प्यार में, आप जाओ। आप किसी के साथ नहीं जाना चाहते, आप मत जाओ। यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है कि आपको ये करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतना है कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। आप खुद का दिल दुखा करके एक पॉइजनस एनर्जी क्रिएट मत करो, ओके। और थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो एक्वेरियस। एज आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो अपनी लाइफ में, उसकी वजह से सही गलत में बहुत उलझ जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं उलझना है, एंजॉय करना है लाइफ को, ओके। नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट का मैसेज क्या है आपके लिए कुंभ राशि। यूनिवर्स, स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगस्त 2023 वी हैव यू कैन बी योर ओन नाइट। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और क्यूट सा मैसेज है, और ये तीनों कार्ड से अगेन रेजोनेट हो रहा है। अगेन इस कार्ड का बैकग्राउंड भी येलो में ही है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए कि कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको
अपनी लाइफ में खालीपन को, कमी को पूरा करने के लिए लोगों का साथ ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि अगर आपने अभी लोगों को सपोर्ट नहीं दिया, लोगों की हेल्प नहीं ली, तो शायद आप अकेले हो जाओ, शायद जब आपको ज़रूरत हो तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, शायद आपको ये करना चाहिए ताकि लोग खुश रहें। ये सब बुलशिट है आपके लिए एक्वेरियस, क्योंकि आपके लिए कार्ड में आ रहा है कि आपको अपना नाइट खुद बनना है। चाहे आप इन लोगों को कितनी ही मदद कर दो, जब आपको ज़रूरत होगी ये लोग आपके आसपास भी नहीं होंगे, क्योंकि जो लिखा गया है, जिस तरह के लोगों को आप डील कर रहे हो, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे हैं, आपको कभी सर्व नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई भी गलतफहमी है कि कोई लोग आकर के आपकी मदद करेंगे इसलिए आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, नहीं, आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कुंभ राशि कि आप अपने नाइट खुद बनो, आप अपने लिए खुद गिफ्ट्स दो, आप अपने आप को खुद पैम्पर करो, आप अपने लिए खुद खड़े हो, आप अपने आप से खुद प्यार करो। कोई और आपको ना पैम्पर करेगा, ना खुश रख सकता है, ना प्यार दे सकता है। ये आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको अपना नाइट खुद बनना पड़ेगा। स्पेशली आप अगर एक फीमेल हो और सोच रहे हो कि ये मैसेज सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ प्रिंसेस का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कि अगर आप एक फीमेल हो तो आपको किसी प्रिंस चार्मिंग की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। आप अपनी लाइफ में खड़े हो जाओ और अपने काम खुद से करने लग जाओ। अपने आप जिस प्रिंस को आना होगा वो आएगा। प्रिंस की ज़रूरत आपको फुलफिलमेंट देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, आप अपने आप को खुद फुलफिलमेंट दे सकते हो। ऑलराइट, सो ये है मैसेज। टाइम बहुत हो गया है, आई होप कि आपसे कनेक्ट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।